इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। कैंप 4 पर आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर बताया जा रहा है कि खमनेई से जो मिलने जा रहा है उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है। खमनेई से मिलने को ज्यादातर लोग साइड कर दिए गए। खमनेई को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। आईआरजीसी के हाई सिक्योरिटी में खमनेई का सीक्रेट बंकर ब्रेक करिए जरा। हमलों के डर से खमनेई की लोकेशन छुपा रहा है ईरान। अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर बंकर में एंट्री। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। आंखों पर पट्टी बांधकर खमनेई के बंकर में गए थे लारीजानी। आईआरजीसी सूत्रों से ईरान इंटरनेशनल का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए, विजुअल देखिए विजय। अगली जो हम लोग की ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उसमें यही शॉट प्ले करिएगा और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। सीक्रेट बंकर में छिपाए गए खमनेई। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले इसको ऐसे ही रखिएगा, बगल में मत चलाइएगा ब्रेकिंग और शॉट। ध्यान से देखिएगा जरा। तेहरान के नजदीक आईआरजीसी के अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट किए गए हैं। बंकर में खमनेई से किसी को भी डायरेक्ट मिलने की इजाजत नहीं है। अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर बंकर में एंट्री है। ओमान दौरे से पहले आंखों पर पट्टी बांधकर खमनेई के बंकर में गए थे लारीजानी। खमनेई के 2 बेटों मसूद और मुज्तबा ने संभाली सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी। जून में 12 दिनों की जंग के बाद भी बंकर में शिफ्ट हुए थे खमनेई। यहां पर अमेरिका ने खमनेई के लोकेशन की जानकारी होने का किया था दावा। ये ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर आ रही है। अब मैं आपको क्विकली एक खबर बताना चाहूंगा विजय। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। हम वापस इसी की पर डिस्कशन करेंगे। आइए जरा, पहले इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। वीडियो की पर आइए। खमनेई पर जानलेवा हमला। यह हमने आपको कल खबर बताई थी। हमने आपको कल एक खबर बताई थी। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब जो जानकारी, शॉट चेंज करिए प्लीज यार, थिंक अबाउट इट। ये देखिए, खमनेई के पहले वाले शॉट्स प्ले कर दीजिए। यहां पर खमनेई पर जानलेवा हमला। एमईके ने तेहरान के हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पर किया हमला। बड़ी खबर। अमेरिका स्थित पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान PMOI MEAK का यह दावा है। पीसीआर ये शॉट्स देखिए जरा। हमला खमनेई के आवास मोटाहारी कॉम्प्लेक्स पर किया गया था। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमलावर मारे गए थे या गिरफ्तार हुए। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट फुल स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह देखिए, और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ सुधाकर सर जुड़ चुके हैं। जनरल सुधाकर सर। सर, क्या अमेरिका अभी तक हमला सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको खमनेई की लोकेशन नहीं पता है? ट्रंप को पता है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो फिर अमेरिका के लिए वियतनाम से ज्यादा बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। अफगानिस्तान में वो मात खा चुके हैं। दे हैड टू रन अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, लेट्स एक्सेप्ट इट। लेकिन सर, वो चाहते हैं मादुरो वाला ऑपरेशन, लेकिन खमनेई मादुरो नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। डू यू एग्री विद दिस सर? बिल्कुल आपके साथ सहमत हो निशांत, और आपको बधाई देना चाहता हूं जिस तरह आप खबर को कवर कर रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका इसलिए लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता है। उसको मालूम है उसकी जो कमज़ोरी है, उसकी रोकथाम या प्रोटेक्शन के लिए इसके पास कोई साधन नहीं है। ईरान 6 या 8 महीने के अंदर अपना जो इन्वेंट्री को है इतना बलवान बना दिया है, आप उसको दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। ये आपने सही कहा, ना वेनेजुएला है ना ये मादुरो है। बैक टू निशान। आप जो बता रहे हैं क्या विजय, हमारी अगली खबर में 5 वीडियो विद एंकर आ चुका है क्या? दिखाइए जरा। अब जरा आप जो बता रहे हैं सर, मेरा एक छोटा सा सवाल और विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिएगा जो हमने पहले दिखाया है। सर, सवाल यह है, क्या यह समझा जाए कि आउट ऑफ हेल्पलेसनेस
इनके लिए अटैक करना मजबूरी। जिनेवा वार्ता फेल होने वाली है, ऐसे खबर आ रही है, ऐसे संकेत हैं। अमेरिका और ईरान में समझौते की उम्मीद नहीं, बड़ी खबर। परमाणु समझौते पर ईरान के रुख में बदलाव नहीं, बड़ी खबर। बातचीत से पहले अमेरिका को ईरान का मिला प्रपोजल। इजरायली आयोम के हवाले से डेली ईरान न्यूज का दावा। जिनेवा में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, हमारे पास शॉर्ट्स भी आ गए वार्ता के। जिनेवा में अमेरिका और ईरान में तीसरे दौर की बातचीत। ये देखिए जरा विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए। अब जरा बिग वॉल सवाल पर आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। बिग वॉल सवाल दिखाइएगा विजय। ये देखिए जरा सवाल नंबर 1, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिएगा। ये, क्या ईरान और अमेरिका में जिनेवा बैठक के बाद भी कोई बैठक होगी? नंबर 1। क्या दूसरा सवाल, क्या ईरान और अमेरिका में जिनेवा बैठक के बाद कोई बैठक होगी? क्या ईरान और अमेरिका में जिनेवा की बैठक आखिरी बैठक है? फिर क्या ईरान और अमेरिका में जिनेवा बैठक के बाद संधि हो जाएगी? फिर क्या ईरान और अमेरिका में जिनेवा बैठक में समझौता न होने पर युद्ध होगा? फिर क्या जिनेवा में तीसरे दौर की बैठक ईरान के लिए आखिरी मौका है? एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। जिनेवा में वार्ता से पहले ईरान का ट्रंप पर बड़ा आरोप, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी अधिकारियों ने कहा ट्रंप बड़ा झूठ बोलते हैं, दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं ट्रंप। प्रशासन ईरान ने कहा ईरान का दावा न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई इरादा नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर, जिनेवा वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए। ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप, बड़ी खबर। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप पर बड़ा झूठ बोलने का आरोप रखा है। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये झूठ बोलने का आरोप रखा है। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ईरान के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहा है ट्रंप प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान का दावा है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। जिनेवा में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत से पहले यह दावा है। ईरान पर सैन्य दबाव बनाकर सौदेबाजी करना चाहता है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर। मेरे बगल में ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ का ट्रंप को वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप को गलत जानकारी के आधार पर फैसला लेने की नहीं दी चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। 32,000 मौतों के दावे को ईरान ने बताया झूठ। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। अमेरिका लगातार धमकी की नीति अपना रहा है, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं चाहता है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और अब विजय, जिनेवा वार्ता वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। विजय, वॉल लीजिए जो हमने सवालों की वॉल बनाई है, और जिनेवा वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, एम्बेसडर पिनाक सर मेरे साथ है। पिनाक सर, क्या ये जिनेवा वार्ता, ये वाली आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, सीधे युद्ध होगा या फिर ईरान घुटनों पर आएगा? ये वार्ताएं चल रही हैं जिनेवा में, ये कहना कठिन है कि ये आखिरी है या नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जाके कहीं ईरान कुछ और उसमें डाल दे कि चलो थोड़ा सा कंसेशन और डाल दे, तो ये हो सकता है फिर उसको आगे खींच ले। अमेरिका भी फिर उस पे ठीक है कि एक और राउंड कर लेते हैं, और उससे क्योंकि मिलिट्री एक्शन बच जाएगा। ये सारी तरफ संभावनाएं हैं। बोलना बड़ा मुश्किल है कि अचानक कब, एक ट्रंप का तो पता नहीं सर। लेकिन सर एक देखिए, एक तरफ है वॉर मशीन्स जो उन्होंने डिप्लॉय कर रखी है, दूसरी तरफ वार्ता, और तीसरी चीज जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, उस पर भी मैं आपसे तुरंत सवाल पूछूंगा। इतनी वॉर मशीनरी होने के बाद क्या लगता है कि यह वार्ता कामयाब होगी? देखिए, वॉर मशीन तो जो उन्होंने वहां उपस्थित कर लिया है, वो तो मतलब जिसको हम गनबोट डिप्लोमेसी कहते हैं कि भाई अगर हमारी बात नहीं माने तो हम आपको मारेंगे। यही तो मैसेज है ना। वॉर पूरे जो आर्माडा जो उन्होंने वहां इकट्ठा कर लिया। अब ईरान इतनी जल्दी मतलब डरता तो है नहीं, क्योंकि ईरान छोटा मुल्क नहीं है। जैसे आपने पहले कहा कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला, तो और ईरान की जो नीतियां रही हैं वो है कि वो अपने मतलब जो डिग्निटी और अपनी सॉवरेंटी पे वो काफी मतलब मजबूत रहते हैं। पर पता नहीं कि अब क्या होगा। मुझे लगता है कि अगर देखिए, अगर रेजिम चेंज का ऑब्जेक्टिव है तो आपको रेजिम के जो हेड खामेनी साहब हैं उनको कैसे हटाएंगे? वो तो छिपे हुए हैं, 2-4 बम मारेंगे आप, पता नहीं वो। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।